मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यानी मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेनली जो होते हैं तीन तरीके के थ्रू है ना, थ्री वेज होते हैं जिसके थ्रू जो है आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके होते हैं? तो जो सबसे पहला तरीका होता है दैट इज आप जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को चेंज करके, यानी जो सबसे पहला जो तरीका होता है दैट इज आप जो है मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आप मैग्नीट्यूड को चेंज करके जो है आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। एक ये तरीका होता है। जो दूसरा तरीका होता है दैट इज बाय चेंजिंग एरिया, यानी आप एरिया को चेंज करके है ना, आप एरिया को चेंज करके जो है आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, और जो तीसरा तरीका होता है दैट इज बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन को चेंज करके आप जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑल ओके। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना, आप किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो बाय चेंजिंग एरिया, यानी एरिया को चेंज करके, है ना, एरिया को चेंज करके आप किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हो। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली ये तीन तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से? तो आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज करके आप इंड्यूस्ड ईएमएफ में ईएमएफ जनरेट कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो, या आप एरिया को चेंज करके कर सकते हो, या ओरिएंटेशन को चेंज करके आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में हम लोग मेनली फोकस करेंगे कि भाई किस प्रकार से एरिया को चेंज करके किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने जो है यहाँ पे PQRS है ना, हमने यहाँ पे एक PQRS एक हमने रेक्टेंगुलर कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है जो पूरा सिस्टम है जो हम लोग जिसके थ्रू हम लोग समझने वाले हैं, है ना, कि भाई किस प्रकार से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय चेंजिंग एरिया, है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ सिस्टम लिए हुए हैं, कुछ हमने सिस्टम कंसीडर किए हुए हैं। सबसे पहले हमको उनको समझना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा हुआ है, हमने एक PQRS एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर लिया हुआ है। सबसे पहला काम हमने ये करा। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करा, एक PQRS एक रेक्टेंगुलर डायमीटर हमने ड्रॉ कर रखा है। सबसे पहले हमने ये काम करा। ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो सेकंड स्टेप। अच्छा, उसके बताओ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम और समझना होगा हम लोग को कि हमने जो है ये जो भी आपका PQ हो गया, RS हो गया, है ना, QR हो गया, है ना, यहाँ पे रेक्टेंगुलर डायमीटर है आपका, रेक्टेंगुलर कंडक्टर जो है आपका, है ना, हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जो हमारा PQRS है, यानी हम लोग इसकी बात करें, ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R, और ये क्या हो गया S। तो ये जो PQRS जो हमारा क्या चाहिए, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है। और ओके, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, केवल PQ का जो रेजिस्टेंस है ना, हम लोग उसको R मान के चल रहे हैं। ठीक है, केवल PQ का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, R मान के चल रहे हैं। बाकी जो भी चीजें हैं, बाकी जो साइड्स हैं, यानी कौन कौन साइड्स हुए, यानी देखो केवल इसका हम लोग जो है, ये जो PQ है ना, ठीक है, जो PQ है, जो कि PQ का हम लोग केवल रेजिस्टेंस R मान के चल रहे हैं, बाकी का जो रेजिस्टेंस है वो हम लोग नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। यानी कौन कौन सा, ये हो गया हमारा QR, यानी ये जो आपका आर्म है, आर्म समझ रहे हैं ना, आर्म, इसका आर्म का हम लोग जो रेजिस्टेंस है उसको जीरो मान के चल रहे हैं, नॉट जीरो, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। ये जो आपका RS वाला है इसको भी हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। और ये जो आपका PS वाला है पोर्शन, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि हमने जो एक PQRS एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर लिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से हम लोग केवल PQ का जो है रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। ऑल ओके, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है। ऑल ओके। अच्छा, ये जो PQ है ना आपका, ये मूवेबल है, यानी ये जो है मूव करेगा, है ना, ये क्या करेगा आपका, मूव करेगा। यानी ये जो PQ है आपका, है ना, ये जो PQ है आपका, ये एक ऐसा कंडक्टर है, मतलब आप इसको बोल सकते हो कि ये जो PQRS जो आपका रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, इसमें जो PQ आर्म है आपका, ये मूव कर सकता है। ये क्या कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। ऑल ओके। तो सबसे पहला स्टेप हमने समझ लिया आपको कि भाई PQRS क्या होता है। तो PQRS यहाँ पे क्या है, तो एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है। ठीक है, जिसमें से जो PQ है वो मूवेबल है, मूवेबल यानी वो मूव कर सकता है। ठीक है, और PQ का रेजिस्टेंस हमने R माना है, और बाकी का रेजिस्टेंस जो हमने वो नेग्लिजिबल माना है, नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू इसका, यानी PQ का रेजिस्टेंस के। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज क्लियर हो गया। अच्छा, सेकंड क्या आपको समझना होगा कि जो PQ है ना वो मूव कर सकता है, जिसे हमने आपको अभी बताया कि जो PQ है वो मूवेबल है, मूवेबल स्टैंड फॉर मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो PQ है आपका वो क्या चाहिए, मूवेबल है। तो सेकंड पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ ये कि जो PQ कंडक्टर है
है ना, वो फ्री टू मूव है, यानी वो मूव कर सकता है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, ठीक है, ये बात आपने समझ ली। सेकंड आपने क्या समझना है कि हम लोग मान के चलेंगे, ये हमारा एजप्शन होगा, है ना, ये हमारा एजप्शन होगा कि जब भी हमारा ये जो पीक्यू है, जब भी हमारा क्या चीज पीक्यू, ये जब भी हमारा पीक्यू क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, मान लो कि हमारा पीक्यू हो गया, जब भी क्या क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, जब भी क्या करेगा, मूव करेगा, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो ये सब हम लोग कुछ एजप्शंस है, वो हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तो होगा ही होगा ना, लॉस ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा एजप्शन है कि जैसे ही पीक्यू क्या करेगा, मूव करेगा, ये जो आपका आर्म है, पीक्यू कौन सा आर्म है, ये जो है आपका मूवेबल आर्म जो है ना, पीक्यू जो है आपका एक मूवेबल आर्म जो है, ये क्या करेगा, हम लोग मान के चल रहे हैं कि जब ये मूव करेगा ना, तो आपका कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, यानी देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी व्हाइल पीक्यू मूव्स। जब भी आपका पीक्यू मूव करेगा तो कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा, ये मान के हम लोग चल रहे हैं। ऑल ओके, अच्छा। उसके बाद देखो थर्ड स्टेप, अपने थर्ड पॉइंट अपने क्या ध्यान में रखना है कि ये जो पीक्यू आर एस है ना, ये जो हमने लिया था रेक्टेंगुलर कॉइल, जो रेक्टेंगुलर जो हमने कंडक्टर लिया हुआ था, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक क्लोज सर्किट बना रहा है ना, ये अपने बात ध्यान में रखना है कि ये जो है आपका पी क्यू आर एस जो है, आपका जो पी, ये मान लो पी क्यू आर एस जो है ना, ये जो पी क्यू आर एस एक क्लोज सर्किट बना रहा है ना, ये आपने मान के हम लोग चलना है कि जो पी क्यू आर एस वो क्या कर रहा है, क्लोज सर्किट बना रहा है, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो क्या करेगा, चेंज होगा। कब चेंज होगा, ये जो पी क्यू जो है ना, जब पी क्यू क्या करेगा, जब पी क्यू मूव करेगा, जब पी क्यू क्या करेगा, मूव करेगा, पी क्यू किधर मूव करेगा, आर एस की तरफ मूव करेगा, है ना। जब ये जो पी क्यू है आपका, ये किधर मूव करेगा, आर एस की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि इसका एरिया क्या होगा, चेंज होगा। ऑल ओके, तो यहाँ पे हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज पी क्यू आर एस फॉर्म्स अ क्लोज सर्किट इनक्लोजिंग एन एरिया, यानी पी क्यू आर एस है तो क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, और ये क्या करेगा, एक एरिया इंक्लोज किया हुआ, एक एरिया कवर है, एक एरिया को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। और ये जो एरिया है क्या करेगा, चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब पीक्यू क्या करेगा, मूव करेगा। और हमने आपको शुरू में बताया था कि जो पीक्यू है ये आपका मूवेबल आर्म है, ये मूव कर सकता है। और ऑब्वियस है कि जब पीक्यू मूव करेगा, ठीक है, जब पीक्यू क्या करेगा, मूव करेगा, किधर मूव करेगा, तो ये आपका जो क्यूएस है, सॉरी आरएस जो है, आरएस की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो ऑब्वियस है कि इसका एरिया क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक का जो सेटअप है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा और एक दो चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हमने यहाँ पे, अगर आप डायग्राम को देखोगे ध्यान से, तो हमने यहाँ पे क्रॉस करा हुआ है, ठीक है। तो ये जो क्रॉस होता है ना, और दो जगह दो तरह के आपको सिंबल्स मिलते हैं, एक आपको मिलता है क्रॉस और एक मिलता है आपको डॉट, है ना। एक आपको मिलता है क्रॉस और दूसरा क्या होता है, मिलता है आपको डॉट। तो आपको जानना होगा कि भाई क्रॉस का मतलब क्या होता है और डॉट का मतलब क्या होता है ना, क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है। तो क्रॉस और डॉट जो होता है, दोनों जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, दोनों जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। और लोग अच्छा, क्रॉस क्या करता है ना, क्रॉस जो है रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। जो क्रॉस अगर आपको जहां भी दिख जाता है तो आपने समझ लेना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन ऑफ क्या चीज है, पेपर है। ऑल ओके, ठीक है। और ये जो आपका जहां भी आपको डॉट दिख जाए, तो डॉट अगर दिख जाता है तो आपको समझ लेना है कि आउटवर्ड है, ठीक है। ये आउटवर्ड है, मतलब आउटवर्ड प्लेन ऑफ द पेपर। ये तो इनवर्ड है और ये क्या है, आउटवर्ड है। तो इस बात का आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सिस्टम रखा हुआ है, यानी यहाँ हमने जो यहाँ पे PQRS जो कंडक्टर रखा हुआ है, जिसमें जो आपका PQ जो है वो मूवेबल है, और जब भी PQ मूव करेगा, जब भी क्या करेगा, PQ आपका मूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि एरिया में क्या आएगा, चेंज आएगा। एरिया क्या करेगा, चेंज करेगा, ऑब्वियस है यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, ये हमारा PQ जो हो गया, ये जो हमारा PQ है, कौन सा आर्म है, मूवेबल आर्म है, ठीक है। इसका हमने जो हमारा रेक्टेंगल था ना, ये जो रेक्टेंगल लिया हुआ था, ये PQRS, मान लो P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, और क्या हो गया, S हो गया, ठीक है। ये जो PQ है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका मूवेबल आर्म है, ऑब्वियस है कि क्या करेगा, मूव करेगा, है ना, मूवेबल आर्म है ये। ऑल ओके, अच्छा। हमने जो है यहाँ पे PQRS को क्या माना, एक कंडक्टर माना है। PQRS को हमने यहाँ पे क्या माना है, कंडक्टर माना है, जिसमें से ये आपका मूव करेगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है, यानी स्मॉल r है। बाकी जो साइड्स है ना, बाकी का साइड्स का जो रेजिस्टेंस है वो उसको हमने, रेजिस्टेंस जो होगा उसको हमने नेग्लिजिबल माना है। ऑल ओके, तो जब रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस है कि इसका एरिया होगा, और एरिया चेंज भी होगा, जैसे 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 PQ मूव करेगा, किधर मूव करेगा, आरएस की तरफ मूव करेगा, तो इसका भी एरिया क्या होगा, चेंज होगा। एरिया है तो ऑब्वियस है कि लेंथ और ब्रेथ होगा। तो हमने मान लिया है कि ये इसका जो लेंथ है वो L है, और जो ब्रेथ है इसका क्या है, X है। हमने मान लिया कि भाई ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हमने कितना मान लिया है, L मान लिया है, और जो ब्रेथ है उसको हमने कितना मान लिया है, X मान लिया है। ऑल ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। अभी देखो, तो हम लोग आज क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कि मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, कि भाई मोशन के चलते, या आप ऐसे समझो कि एरिया में चेंज के चलते ईएमएफ किस प्रकार से इंड्यूस हो रहा है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल सा एक सेटअप लिया था। क्या लिया था हमारे पास, क्या क्या था, एक हमारे पास ये क्या हो गया आपका, यह हमारे पास एक हो गया हमारा क्या चीज, एक
पी क्यू आर एस जो हो गया एक रेक्टेंगुलर हमारा कॉइल हो गया, रेक्टेंगुलर कंडक्टर हो गया, ठीक है, जिसमें से ये वाला जो है आपका पी क्यू जो है वो मूव करेगा, किधर मूव करेगा, आपका मूव कर रहा है किसी किसी तरफ, आर एस की तरफ मूव कर रहा है, ये आर एस जो है इसकी तरफ मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी वी हो गया। और ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये जो पूरा आपका जो फ्रेम है, आप उसको फ्रेम बोलो, ठीक है, पी क्यू आर एस जो फ्रेम है ना आपका, इसको कहाँ रखा गया है, एक सिंपल प्लेन में रखा गया है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इसको आप ऐसे समझो, जो पीक्यू वाला जो फ्रेम है ना, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा गया है, ठीक है, कहाँ प्लेस करा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सेम होता है, हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है। कहाँ पे प्लेस करा गया इसको, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करा गया है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है ना, वो कहा क्या है आपका, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। दैट इज वाई हमने जो यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करा है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करा है, यानी क्रॉस है, यानी समझ लो कि वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आई होगी सारी बातें, ठीक है। अभी देखो, अब हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो स्टेप नंबर 1 देखो आप ध्यान से। तो अगर जो है आपका, जैसे ये मूव करेगा, जैसे ये जो आपका क्या है आर्म है पी क्यू, है ना, जैसे ये क्या करेगा, मूव करेगा, किधर मूव करेगा आपका, आर एस की तरफ मूव करेगा, किस वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वी वेलोसिटी से क्या करेगा, मूव करेगा। और लोग ना क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। और एक चीज हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि जब मूव करेगा तो यहाँ पे नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा, यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे ये मूव करेगा, ठीक है, जैसे ये क्या करेगा, मूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि आपका फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा, है ना, आपका जो फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अभी देखो, अभी जो ये आपका मान लो ये पीक्यूआरएस है ना, ये पूरा आपका क्या चाहिए पीक्यूआरएस है, तो इसमें आपका एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इनक्लोज्ड है। तो जैसे ये कम होगा, जैसे इधर की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियस है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी सिंपल तरीके से आप सिंपल वर्ड्स में बोलो तो एज पीक्यू मूव, है ना, एज पीक्यू मूव, ठीक है, किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स, एज पीक्यू मूव टुवर्ड्स आरएस। जैसे जो पीक्यू है आपका वो किधर की तरफ मूव करेगा, आरएस की तरफ मूव करेगा, तो फ्लक्स में चेंज आएगा, यानी फ्लक्स चेंज होगा। ऑल ओके, क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा, फ्लक्स चेंज, ऑल ओके ना। अच्छा, अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फ्लक्स का फॉर्मूला, फ्लक्स का हमने एक आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। फ्लक्स यानी बी डॉट ए, है ना, फ्लक्स यानी बी ए होता है, सिंपल समझ लो बी डॉट ए, ठीक है। तो बी ए कॉस थीटा होता है ना, पूरा फॉर्मूला बी डॉट ए होता है, तो बी ए कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं बी ए, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए। और लोग के यहाँ तक अभी देखो, बी तो बी है, यानी बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ए जो है हमारा वो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, और रेक्टेंगल का एरिया आपने पता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गया हमारा ब्रेथ यानी एलएक्स, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फाई निकाल लिया। फाई यानी हमारा फाई जो है, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हमारा निकला, बी एल एक्स निकल गया। और लोग की, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा जो है पीक्यू मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हमने एक लॉ पढ़ाया आपको ऑलरेडी, ठीक है, वो लॉ क्या है आपका, दैट इज फाराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। वो कौन सा लॉ होता है, दैट इज फाराडे लॉ ऑफ ईएमआई, ये एक लॉ होता है। और ये लॉ क्या कहता है, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ, ये होता है। और ये जो माइनस हमने यहाँ पे लगाया है, माइनस हमने लेंज लॉ के थ्रू लगाया हुआ है, ठीक है, लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या होता है, तो लेंज लॉ हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि लेंज लॉ क्या होता है, कि लेंज लॉ जो होता है मेनली डायरेक्शन बताता है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताता है। और ये जो हो ये डायरेक्शन वो डायरेक्शन होता है जो उसके सोर्स को, मतलब जिसके चलते इंड्यूस करंट हो रहा है, वो उसी को अपोज करता है ना, उसका डायरेक्शन ऐसा होता है कि जो उसको क्रिएट करा, जो जिसके चलते वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसी को अपोज करता है, वैसा उसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो माइनस है ना, वो किसको इंडिकेट, माइनस जो हमने लेंज लॉ के थ्रू लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अभी देखो, माइनस तो है, ठीक है, फाई डी भी ठीक है। अब फाई यानी क्या चीज, फ्लक्स। अभी हमने फ्लक्स निकाला, फ्लक्स यानी बी डॉट ए होता है ना, और एरिया यानी लेंथ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ऑल ओके। यानी अभी हमने आपको बताया बी एल एक्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी एल एक्स, हमने लिख दिया अपॉन क्या हमारे पास डी टी, ठीक है, ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, ईएमएफ हो गया, ईएमएफ हो गया ना अभी हमारे पास यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बीएल है ना, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये जो बीएल हमारा है, ये हमने माइनस बीएल को हमने बाहर निकाले, बचा क्या, डीएक्स बाई डी टी, ठीक है, डीएक्स बाई डी टी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि हमने बीएल को क्यों बाहर निकाला और डीएक्स को ही क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो क्या चेंज हो रहा है, डीएक्स ना चेंज हो रहा है। जैसे ये जो है आपका आगे की तरफ मूव करेगा, तो ऑब्वियसली डीएक्स चेंज होगा समय के साथ, यानी विद यहाँ पे एक्स क्या होगा, चेंज होगा, यानी एक्स में चेंज आएगा। ये तो आपका एल कांस्टेंट है, इसमें कहाँ कुछ चेंज आ रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो इसमें कहाँ कुछ चेंज आ रहा है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है ना आपका,
ठीक है। तो दैट इज वाई हमने जो है यहाँ पे एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज वाई हमने dx बाई dt करा। ऑल ओके। अच्छा, और आपने एक रूल पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, दैट इज वेलोसिटी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस भी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस भी लिखेंगे। तो उस हिसाब से जो ईएमएफ का जो फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है दैट इज बी एल वी निकल के आ रहा है। कैसे, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस भी से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ऑल ओके। इसको जो है ना, यानी dx बाई dt को हमने किससे रिप्लेस करा, माइनस भी से हमने क्या करा, रिप्लेस करा। और ये जो माइनस भी है और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये जो ईएमएफ निकला, ये यानी ये जो ईएमएफ निकला आपको, यानी कौन सा ईएमएफ निकला, बीएलबी। तो ये जो बीएलबी जो निकला इसी को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है, दैट इज बीएलवी। आपने इस चीज को ध्यान ध्यान पे रखना है। ऑल ओके। देखिए फिर से हम समराइज करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पीक्यू आरएस जो आपके कंडक्टर का जो सेटअप है उसको रखा गया है, जिसमें से जो पीक्यू है आपका वो कांस्टेंट, सॉरी पीक्यू जो है वो मूवेबल है, यानी मूव कर रहा है। और ओके, किधर मूव कर रहा है, तो आरएस की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्वियस है कि जब मूव करेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज यानी आपका फाई फाई यानी बी डॉट ए होता है, एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। और यहाँ पे हमने ब्रेथ किसको माना था, हमने एक्स को माना था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाई निकल गया था, फाई निकल क्या निकल गया था, हमारा बी एल एक्स निकल गया था। अच्छा, हमको पता है कि भाई ईएमआई के लॉ से, यानी फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है, दैट इज ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। और माइनस हमने कहाँ से लगाया, तो लेंज लॉ से लगाया। तो ये हमने बीएल को बाहर निकाला था, तो हमने पता है कि भाई डीएक्स बाई dt यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस भी कंसीडर करेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से ईएमएफ कितना निकल गया, बीएलबी। तो ये जो ईएमएफ निकला है ना, ये जो ईएमएफ निकला, इस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशनल ईएमएफ। ऑल ओके। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि भाई मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है। अभी देखो, अब हमको निकालना है कि भाई यहाँ पे कितना हमको, मतलब ये जो इसको मूव कराया गया होगा ना, ये जो हमारा जो आर्म है आपका, इसको क्या किया गया होगा, मूव कराया गया होगा। यानी मूव कराया गया, मूव कर रहा होगा ये, तो उस पर ऑब्वियस है कि इस पर फोर्स लगाया जा रहा होगा, कोई इसको मूव कराया जाए, है ना। इस पर फोर्स लगाया जा रहा होगा तो कितना फोर्स होगा, है ना। इसमें कितना पावर लग रहा है, इसको मूव करने में कितना पावर लग रहा होगा। तो हम लोग वो सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये समझना होगा कि मोशनल ईएमएफ का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मोशन के चलते, है ना, मोशन के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मोशन के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, कौन मूव कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो पीक्यू है आपका, ये जो पीक्यू आर्म है ये मूव कर रहा है। तो इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और मोशनल ईएमएफ का आपको फॉर्मूला याद रख लेना, दैट इज बीएलवी, है ना। इसका आपने फॉर्मूला जो है याद रख लेना, दैट इज बीएलवी। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी बात। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी देखो, यहाँ तक आपको सारी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। अभी देखो, तो ये आपको समझ आ गया। तो हमने क्या करा था, हमने एक सिंपल सा सेटअप लिया था, है ना। हमने जो है एक सिंपल सा, हमने यहाँ पे क्या करता है, एक सेटअप लिया था। ठीक है, जिसमें से ये जो हमारा आर्म था वो क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। इसका नाम क्या था, हमारा पीक्यू नाम था, है ना। ये क्या था, हमने लिया था पीक्यू। और ये हमारे पास क्या था, आरएस था। इसको हमने क्या लिया था, एल माना था। ये हमारा लेंथ था और ये हमारा क्या था, ब्रेथ था, ब्रेथ। ऑल ओके। यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आई होगी बात। अभी देखो, अब हमको क्या करना है, हमको जो है फोर्स कैलकुलेट करना है कि भाई किस फोर्स से, है ना। अब हमने जो है फोर्स कैलकुलेट करना है कि किस फोर्स से, मतलब इस पे कौन सा फोर्स लगाया गया। देखो क्या, क्यों फोर्स की हम लोग बात करें वो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यानी इसको अगर इधर मूव कराना है, इसको अगर जो पीक्यू है, अगर पीक्यू को हम किधर की तरफ मूव कराना है, आरएस की तरफ मूव कराना है, तो ऑब्वियस है कि हमको जो है फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे तो मूव करेगा नहीं ना, ऐसे तो मूव कर नहीं सकता है वो। तो हमको जो है क्या करना पड़ेगा, हमको जो है यहाँ पे पीक्यू पे क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से पहले अभी देखो, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है उसको ड्राइव करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग जो यहाँ पे थोड़ा करंट की बात कर लेते हैं। अभी देखो, हमने तो ये समझ लिया कि भाई ये जो पीक्यू मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो है आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना। तो वो ईएमएफ कितना है आपका, तो बीएलवी है। अच्छा, एक बात और है कि आप कैसे पता करोगे कि भाई यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो अभी काम करो, इस सेटअप में आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, है ना। इस सेटअप में आप क्या करो, एक गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो जैसे ये मूव करेगा ना, तो आपका गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर का जो निडल है ना वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो गैल्वेनोमीटर का अगर निडल डिफ्लेक्ट कर रहा है तो समझ लो कि भाई वहां पे करंट जो है इंड्यूस हो रहा है ना। वहां पे क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है। अच्छा, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आई इक्वल टू ईएमएफ बाई आर। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा आर हमने जो है इसका आर जो है नेग्लिजिबल माना है। ये जो आर है बने, बाकी का जो साइड हमने ना उसका जो आर है यानी रेजिस्टेंस है उसको हमने नेग्लिजिबल माना है। हमने केवल ये जो पीक्यू है ना इसका हमने केवल रेजिस्टेंस माना, दैट इज आर। ये आपने ध्यान में रखना है। तो आई इक्वल टू क्या होगा, ई बाई आर। तो आई जो है ना, ये तो ऑलरेडी आई रहेगा। ईएमएफ, ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, बीएलबी। तो यहाँ पे आप क्या रख देना, आपको बीएलबी बाई
बी एल वी अपॉन आर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है। इंड्यूस करंट जो है जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ तो हमने समझ लिया कि भाई ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, लेकिन इंड्यूस करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपको ध्यान में रखना है कि आई इक्वल टू बी एल बी बाई आर। अच्छा, अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना होगा, भाई इसका डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो दो तरीके होते हैं। तो एक तो हमने लेंज लॉ के थ्रू आप इसको डायरेक्शन इसका कैलकुलेट कर सकते हो, या आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के थ्रू, है ना, फ्लेमिंग आप राइट हैंड रूल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसका जो डायरेक्शन है, जो करंट यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसका आप जो है डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गई बात सिंपल सी। अभी देखो, हम लोग जो बात कर रहे थे कि भाई इसको मूव कराना है, क्योंकि भाई इस पर भी एक तरह से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, इधर की तरफ भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इसको मूव कराना है, किधर मूव कराना है हमको, इधर आरएस की तरफ इसको मूव कराना है ना। तो मूव कराएंगे हम लोग, क्यों मूव कराएंगे, क्योंकि हमको जो है एरिया में चेंज लाना है। हमको ये जो पूरा जो एरिया है ना, ये जो कांस्टेंट एरिया है, इसका एरिया हमको क्या करना है, चेंज करना है। दैट इज वाई हमको क्या करेंगे, पीक्यू को इधर की तरफ मूव करेंगे। तो इधर की तरफ मूव करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल ओके ना। अभी देखो, अब फोर्स कितना होगा वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि एफ इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है बी क्यू भी साइन थीटा, है ना। आपने पढ़ा होगा कि फोर एफ इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू भी साइन थीटा। और जो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, वो मैक्सिमम तभी लगता है जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो ये साइन 90 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है। तो ये हो गया हमारा बी क्यू वी, यानी एफ इक्वल टू कितना निकल गया, बी क्यू वी। ऑल ओके। आपने ये पढ़ा होगा कि जो Q होता है ना, Q Q Q यानी IT होता है। Q की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, IT। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Q की जगह पे, सॉरी, यहाँ पे देखिए F तो F हो गया, ठीक है। ये B को हम लोग B रख देते हैं एज इट इज। ये जो हमारा Q है ना, Q को हम लोग क्या लिख देते हैं, IT रख देते हैं, और ये हो गया हमारा V। ठीक है, अभी देखो, वेलोसिटी इनटू टाइम जब करोगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, लेंथ मिल जाएगा, है ना। तो यहां से हम लोग जो बोल सकते हैं कि जो हमको एफ की जो वैल्यू मिली है ना, जो हमको एफ की वैल्यू मिली, तो एफ इक्वल टू को क्या मिल गया, बी आई एल, है ना। एफ इक्वल टू को मिल गया बी आई वॉट एल। ठीक है, एल कहां से मिला आपको, तो जब भी हम लोग वेलोसिटी को और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, वेलोसिटी को और टाइम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट ही ना मिलेगा। तो यहां से हमको जो है एफ का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज व्हाट, एफ इक्वल टू मिल गया बी आई एल। ऑल ओके यहां तक। अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे आई का फॉर्मूला कैलकुलेट करा हुआ है। ठीक है, एक चीज आपको फिर से हम यहाँ पे रिपीट करना चाहेंगे कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, है ना। देखिए, हम लोग जो है इसको जो है क्या करना, मूव कराना है, किधर मूव कराना है, इधर की तरफ मूव कराना है, यानी आर एस की तरफ क्या करना, मूव कराना है। क्यों मूव कराना है, क्योंकि हमको जो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को क्या करना है, चेंज करना है। क्योंकि जब एरिया चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट, इंड्यूस करंट आपका जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। दैट इज वाई हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, इस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है ना, इस पे जो है ऑलरेडी क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो पूरा सेटअप है ना आपका, जो पीक्यू वाला जो पूरा सेटअप है, इसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करा हुआ है, तो इस पे ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है। तो हमने लेकिन क्या करना है, हमने जो है इसको, इस पर फोर्स लगाना है, इसको फोर्स लगा के इसको मूव कराना है। वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई कितना इस पर फोर्स लगाया जाए कि ताकि ये मूव कर सके, और मूव कर सके तो आपका एरिया में चेंज आ सके, एरिया में जब चेंज आ सके तो फ्लक्स में आपका चेंज है, और आपको ईएमएफ इंड्यूस हो और आपको करंट मिले, यानी कौन सा करंट मिले, आपको इंड्यूस करंट मिले। ऑल ओके। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। एफ इक्वल टू बी आई एल हो गया। अभी हमने जो है आई की वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो आई की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट करा, दैट इज बी एल वी बाई आर। तो अब यहाँ पे क्या करो, तो आई की जगह पे आपने क्या कर देना है, बी एल वी बाई आर आपने रख देना, और यहाँ तो एल है ही ऑलरेडी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे देन आपको क्या मिल जाएगा, हम थोड़ा नीचे से इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस थोड़ा मिल जाए। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होगी, कैसे कैसे क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानना कि क्यों किया जा रहा है, कोई भी चीज होता है तो क्यों होता है, वो आप जरूर जानने की कोशिश करो आप। देखो, तो ये क्या हो गया हमारा, तो अब जब बी और बी को मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट बी स्क्वायर। आप यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, देन यू गेट एल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया हमारा वी। तो यहाँ से हमने एफ कैलकुलेट कर लिया, और एफ हमने कितना कैलकुलेट कर, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी। और ये है क्या, ये समझ लेते हैं हम लोग, ये है क्या। ठीक है, तो ये वो फोर्स है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पीक्यू को पुश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पीक्यू पे, जिससे जो आर में पीक्यू है वो मूव कर पाए। ठीक है, किधर मूव कर पाए, अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो लग रहा है ना, तो उसके अगेंस्ट हमको क्या करना है, एक तरह से मूव कराना है। किसको मूव कराना है, पीक्यू आर को मूव कराना है। तो कितना फोर्स हमको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो जो फोर्स है आपका, दैट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन क्या चीज, आर। ये आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ऑल ओके यहाँ तक, ठीक है। अभी देखो, अब हमको समझना होगा कि भाई अब
ऑब्वियस है कि जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको पावर भी लगाना पड़ेगा ना। इसको आप ऐसे समझो कि इसको हमको पुश करना है ना, ये जो आर्म हमारा पीक्यू है इसको हमको क्या करना है, पुश करना है। किस वेलोसिटी से पुश करना है, तो उसको मान लो हमको जो है वी वेलोसिटी इसको हमको क्या करना है, पुश करना है। तो ऑब्वियस है कि पावर पावर चाहिए होगा, तो वो हम लोग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए आपको पता होगा बेसिक रूल्स कुछ कि भाई पावर इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है, यानी वर्क डन बाई टाइम टेकन। आपने पढ़ा होगा पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि डब्ल्यू इक्वल टू जो होता है वो एफ एस होता है, यानी एफ एस बाई टी होता है। और एस बाई टी यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी। यानी आपने पढ़ा होगा कि पी इक्वल टू क्या होता है, एफ वी होता है ना, एफ वी। ऐसे तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो एफ डॉट भी होता है, और लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेट होता है क्या चाहिए, एफ डॉट भी यानी ए डॉट बी यानी ए वी कॉस थीटा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ए वी एफ बी कंसिडर करें, यानी पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ बी। हम लोग सिंपल कंसिडर कर रहे हैं, ऑल ओके। अच्छा, अभी हमने फोर्स कैलकुलेट करेंगे, भाई फोर्स कितना होता है। तो अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने जस्ट फोर्स जो कैलकुलेट करा दैट इज बी स्क्वायर, है ना, एल स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर और वी अपॉन आर हमने ये कैलकुलेट करा था। अब हमने क्या कर देना है, इस जो फोर्स की जो वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है ना, ये फोर्स की वैल्यू हमको यहाँ पे रख देनी है। अब देखो अब क्या हो जाएगा आपका, ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर, एक वी ऑलरेडी था और एक वी और आ गया, यानी वी स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या निकल गया, आर। तो इतना पावर आपका क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है ना, इतना पावर क्या हो रहा है, आपको एक तरह से डिलीवर करना पड़ जा रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, ताकि आपका जो पीक्यू आर्म है, जो पीक्यू आर्म जो है वो मूव कर पाए। ऑल ओके। तो यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करा, पावर कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना यहाँ तक। अभी देखो, अब जो है इस ये जो पावर यहाँ पे हुआ, इसको हम लोग अलग तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो देखो कैसे। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया है ना। और देखो अभी तक हमने क्या क्या रिजल्ट निकाला उसको हम लोग थोड़ा एक बार समराइज कर देते। देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, ईएमएफ इक्वल टू हमने क्या निकाला, बी एल वी निकाला। ऑल ओके ना। फिर हमने आई निकाला, तो आई इक्वल टू क्या होता है, ईएमएफ बाई आर, यानी बी एल वी बाई आर हमने निकाला। फिर हमने क्या कैलकुलेट करा, हमने फोर्स कैलकुलेट करा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, बी आई एल आया था। फिर हमने आई की यहाँ पे वैल्यू रख दी थी, तो हमको एफ जो था वो कितना मिल गया था, हमको मिल गया था बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर मिल गया था। और हमने अभी जो है पावर कैलकुलेट करा, पावर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी एक और आ गया ना, तो दो बार वेलोसिटी हो गया, तो क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला क्या निकल गया, बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वोट आर। तो हमने यहाँ पे 3-4 फॉर्मूले डिराइव कर लिए। ऑल ओके। अच्छा, अब हमने जो है फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक पावर का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी के टर्म में जो है हम लोग एक तरह से, या आप इसको ऐसे बोलो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि कितना लॉस हो रहा है आपका, है ना, कितना जो है आपका पावर लॉस हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है जूल के टर्म में। ठीक है, देखो ऐसे तो उसको हम लोग ऐसे जूल के टर्म में बोलो, आपको समझ आएगी बात ये। तो आपको हमको जो है पावर जो कैलकुलेट करना है इन टर्म ऑफ जूल, है ना। देखो पावर का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए कैसे पढ़ा होगा वो देखो। आपने पढ़ा होगा पी इक्वल टू होता है वी आई, है ना, आपने पढ़ा होगा पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई, और वी इक्वल टू होते हैं आई आर, ये भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका आई स्क्वायर आर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पी इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर होता है। अच्छा, आई की वैल्यू हमको पता है कि भाई आई की वैल्यू कितनी होती है, तो आई की वैल्यू होती है बी एल वी बाई आर। तो जब यहाँ पे रखोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, क्योंकि आई है ना, आई स्क्वायर है, तो आई की वैल्यू आप रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे छोटा आर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जो हमने जो है जो पी क्यू माना था उसका हमने स्मॉल आर कंसिडर करा था, क्योंकि भाई उसका जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तो ये तो आई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे तो एक आर ऑलरेडी है और यहाँ पे एक और आर है। ऑल ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका एक और आर हो गया। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर करोगे ना, तो ये पूरे का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे तो क्या होगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन व्हाट आर स्क्वायर। तो एक आर यहाँ से कट गया, तो यहाँ से जो है आपका ये जो निकल गया, दैट इज क्या निकल गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन क्या निकल गया, आर। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, अभी तक हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि भाई फोर्स हमको कितना अप्लाई करना पड़ेगा आर्म पे, पीक्यू आर्म पे, ताकि पीक्यू आर्म जो मूव कर पाए। अच्छा, फिर हमने कैलकुलेट करा कितना पावर हमको डिलीवर करना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना पावर हमको डिलीवर करना पड़ेगा, वो हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया। और लोग यहाँ तक उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आई होगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा काम हम लोग एक और करते हैं, दैट इज हम लोग जो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, है ना। हम लोग जो यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं चार्ज के बीच में और फ्लक्स के बीच में, है ना। हम लोग जो यहाँ पे एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, देखो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, दैट इज हम लोग जो एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं ना, रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस्ड चार्ज, है ना, चार्ज के बीच में इंड्यूस्ड चार्ज एंड फ्लक्स। आप ऐसे बोलो, इंड्यूस्ड चार्ज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, या फ्लक्स बोलो आप सिंपल तरीके से, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखते इसको 5B।
मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो हम लोग जो एक तरह से जो चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है और जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, इसके बीच में जो है हम लोग एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग को पता है कि ईएमएफ इक्वल टू बाय यूजिंग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई, है ना। हमको पता है कि भाई ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाई डी टी होता है, ये सबको पता है, ठीक है। ये होता है हमारा डी फाई बाई डी टी होता है, ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, ईएमएफ जो है आपका, है ना, ईएमएफ जो है आपका एक तरह से क्या है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल है। और आपको याद होगा तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ जो ईएमएफ है, तो ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आर जो है, यहाँ पे कौन सा आर होगा, स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि हमने जो फ्रेम लिया जो था उसमें जो पीक्यू का जो रेजिस्टेंस था वो क्या था, ऑल ओके यहाँ तक, स्मॉल आर था। तो यहाँ तक हो गया डी फाई बाई क्या हो गया हमारे पास, डी टी, ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो, हमको पता है कि जो फ्लक्स होता है ना, यहाँ जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक चीज और देखो आप यहाँ पे, इसको हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला तो ठीक है, वो जो होता है आई के जगह पे हम लोग, आई यहाँ पे जो आई है, आई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोग डी क्यू बाई डी टी, ये जो आई हमारा है, आई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी हमने लिख दिया इंटू आर इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है, डी फाई, है ना, मैंने चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम है क्या, ये dt dt से कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, आ गया हमारे पास dq डॉट आर इक्वल टू क्या निकल गया, डी फाई निकल गया क्या, ऑल ओके। डी फाई को हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा फाई से रिप्लेस कर देते हैं, ऑल ओके यहाँ तक। तो हम लोग यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, डी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेल्टा से हमने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ऑल ओके ना। तो एक काम करो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग से ही आप डी की जगह पे डेल्टा रख दो आप, ठीक है, डी की जगह पे क्या रख दो, डेल्टा रख दो, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या रिलेशन निकल के आया आपके पास, दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो है आपका एक रिलेशनशिप है, किसके बीच में रिलेशनशिप है आपका, तो ये जो रिलेशनशिप है इंड्यूस्ड चार्ज और मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में ये आपका एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करें कि भाई मोशनल ईएमएफ क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपका मोशन के चलते, ऐसा समझो आप मोशन के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मोशन के चलते जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उस ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और आपको अगर पता करना है कि भाई वो कहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप वहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा।